हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संविधान के भागों के बारे में पढ़ा था, जो 22 भाग थे उनका उल्लेख किया था, हमने विस्तार से इनको पढ़ा था। आज अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। जो संविधान के वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख करेंगे। तो देखो, संविधान की प्रथम अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुच्छेद, प्रथम भाग और प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र। ये पहली अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? पहले अनुसूची में, यानी इनके क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है पहले अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान। पदाधिकारी कौन कौन? इसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति, आदि। उसके बाद में विधानसभा, सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सभापति आदि के भत्तों और वेतन का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। यानी जितने भी पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं या जितने भी पदाधिकारी का चुनाव होता है या चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, उन सारे पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में रखा गया? दूसरी अनुसूची में रखा गया। उसके बाद में अनुसूची आती है तीसरी, पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान। किस प्रकार की शपथ होती है? अब पदाधिकारी कौन कौन? यही पदाधिकारी जो दूसरी अनुसूची में हमने पढ़े, वही पदाधिकारी तीसरी में उनका शपथ का क्या रखा गया? प्रारूप रखा गया। किस प्रकार की शपथ होगी? शपथ दो प्रकार की होती है। शपथ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो पद की शपथ होती है, जो भी पद होता है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, विधानसभा अध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष का है, लोकसभा अध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा सभापति, उपसभापति का है, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है। ये एक तो पद की शपथ होती है। एक होती है गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ, दो प्रकार की शपथ होती है। इन शपथ के बारे में पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन किया गया है। इन कौन से राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें ली जाएगी, यानी कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। ये चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची है SC/ST क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण उपबल। जिस क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित कार्य, SC और ST का जो क्षेत्र ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें प्रशासन संबंधी नियंत्रण के क्या रखे गए? उपबंध रखे गए। ये पांचवी अनुसूची है संविधान की, इसमें बताया गया। उसके बाद में छठवीं नंबर अनुसूची में क्या रखा गया? 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान रखे गए। जो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, उनके प्रशासन से संबंधित अलग से कोई प्रावधान रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह नस्ली इलाका है। कौन सा इलाका है? नक्सली इलाका होने के कारण या नस्लवादी ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनके प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान रखे गए भारतीय संविधान में इन 4 राज्यों के लिए। ये छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच में शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। कौन सी अनुसूची के तहत? सातवीं अनुसूची के तहत। इसमें 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। 3 अनुसूचियों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए। जैसे वर्तमान में 100 विषय किस में रखे गए? संघ सूची में रखे गए। यानी 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, संघ को है। उसके बाद में 66 विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और 47 विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, यानी राज्य और संघ दोनों को रखा गया है। संघ सूची में वो विषय आते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जैसे सेना, बीमा, डाकतार,
डाक, तार आदि महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो वो किसके पास में, संघ सरकार के पास में। यानी शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय किसके पास में, संघ सरकार के पास में, और ज्यादा विषय किसके पास में, संघ सरकार के पास में। उसके बाद में राज्य सरकार के आते हैं, तो राज्य सरकार के लिए जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य सरकार का विषय है। कौन सी सरकार का विषय है, राज्य सूची का या राज्य सरकार का विषय। पुलिस है, कारागार है, पशुपालन है, इनसे संबंधित जितने भी आते हैं वो किस में है, राज्य सूची में रखे गए हैं। उसके बाद में समवर्ती सूची आती है, इसमें विवाह, तलाक, पर्यावरण, वन्य जीव, जंगल, इनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो, जितने भी विषय हैं वो कौन सी सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। वर्तमान में 47 विषय इसमें रखे गए, 66 विषय राज्य सूची में रखे गए और 100 विषय संघ सूची में रखे गए। लेकिन कानून बनाते समय संघ सूची कितने विषयों पर, 100 पर कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार 66 विषयों पर कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची में इन दोनों के ऊपर कानून बनाते कौन, संघ सूची और संघ सरकार और राज्य सरकार। अब समवर्ती सूची में यदि दोनों के कानून में कोई विरोध हो जाता है तो किसका मान्य होता है, संघ सरकार का मान्य होता है। तो यहाँ संघ को क्या किया गया, मजबूत किया गया, राज्य की बजाय संघ सरकार को क्या किया गया, मजबूत किया गया। यह शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में था, 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची आती है, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। अनुसूचित जो भाषा रखी गई है भारतीय संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जब संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। जब संविधान बना था उस समय इस अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषा है। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा रखी गई। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, शास्त्रीय भाषा 6। शास्त्रीय भाषा कौन सी है, कितनी है, 6 भाषाएं हैं। यानी अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित है। इसमें मूल भाषा 14 थी, यानी मूल जब संविधान बना था उस समय 14 भाषा थी। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और शास्त्रीय भाषाएं कितनी रखी गई है, 6 भाषाएं रखी गई। उसके बाद में आता है 9 नंबर, भूमि सुधार संपत्ति अधिग्रहण कानून। 9 नंबर में क्या है, भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण कानून। इसमें क्या होता है कोई भी कानून बनाकर यदि हम 9वीं अनुसूची में घेर देते हैं तो उस कानून को हम न्यायालय में अपरिवर्तनीय होता है, यह न्यायालय इसको बदल नहीं सकता। यह 9वीं अनुसूची में बने हुए कानून है। इससे प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई, 1951। अब देखो अनुसूची 10 आती है, दल बदल विरोधी अधिनियम। कौन सी अनुसूची में, 10 नंबर अनुसूची में रखे गए। ये हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, 10 नंबर तक पढ़ लिया, 11, 12 2 अनुसूची और है उनके बारे में पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992। इसको लागू किया गया 24 अप्रैल, लागू 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1993 से इसको लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित थी। उसके बाद में 12वीं अनुसूची आती है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन के तहत। 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसको लागू कब किया गया, 1 जून 1993 से। लागू कर दिया गया। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में क्या किया गई थी, बनाई गई थी और 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया था। यानी पूरे देश में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। कौन से अनुसूची,
संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत। कब दिया गया दर्जा? 1992 में दिया गया। कब लागू की गई? 24 अप्रैल 1993 से क्या कर दी गई? लागू कर दी गई। यह आपको मुख्य रूप से ये दोनों मोस्ट ऑफ पंचायती राज और नगर पालिकाएं कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। आज इस वीडियो में अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा। अनुसूची से संबंधित कोई भी यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट करके पूछें। अगले वीडियो में हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उनका मुख्य जो संविधान में संशोधन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। लगातार इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।